सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमा भवेत्। तो आज हम बात करेंगे सनातन धर्म। सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म को भूलने से अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि हिंदुइज्म है, हिंदू धर्म है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, हिंदू धर्म हम डिवाइड करेंगे सनातन धर्म को कई हिस्सों में। जैसे हम बात करेंगे धर्म, धर्म के बाद कर्म, कर्म के बाद मोक्ष, मोक्ष जब मोक्ष हो जाता है तो उसके बाद गॉड और डेटीज, देन उसके बाद योग। तो ऐसे 5-6 प्रकार की चीजें अगर हम डिस्कशन करेंगे तब जाके सनातन धर्म को हम समझ सकते हैं। तो सनातन धर्म अगर हम एक एक करके डिस्कशन करें, धर्म क्या है? धर्म एक लॉ है, एक इटर्नल लॉ है, जो लाइफ का एक रास्ता है। जैसे कई बार हर मजहब के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, रास्ता अलग अलग होता है, लेकिन धर्म के रास्ते में हमेशा आखिरी में जो पहुंचते हैं वो गॉड के पास ही पहुंचते हैं, लेकिन रास्ता अलग अलग हम चुनते हैं। तो वो जो धर्म को फॉलो करना, एक रूल को फॉलो करना, एक लाइफ को अच्छा करने के लिए अच्छे सोचना और अच्छे विचार के साथ चलना, वो फॉलो करना, वो धर्म है। और आते हैं कर्म। कर्म ये होता है कि कर्म हम अच्छा करें, सोचे अच्छा, तो फल जो होगा उसकी अच्छा ही होगा। तो इसीलिए जो सनातन धर्म की जो व्याख्या है उसमें कर्म जो है होता है कि कर्म आपको अच्छा करना चाहिए, कर्म आपको हमेशा पॉजिटिव माइंड में करना चाहिए और अच्छा कर्म करना चाहिए, जिसमें आपको चल के आपको फाइनली आपका लक्ष्य की तरफ पहुंचना है। तो धर्म हुआ, तो उसके बाद कर्म किया, फिर उसके बाद हम चलते हैं कर्म के बाद मोक्ष। तो मोक्ष पाने के लिए हमारा लाइफ में अल्टीमेट एम क्या है? हर व्यक्ति यहाँ पे कुछ दिन के लिए मेहमान है और हम जो आखिरी हमारा जाने की जो रास्ता है, मोक्ष की तरफ जाना है। हम ये समझते हैं अगर हम कर्म अच्छा किया, धर्म के साथ रहे, तो हमारा मोक्ष पाने के लिए हम सही रास्ते में चलें तो हम आखिरी में जाके भगवान के पास ही पहुंचते हैं। तो जो स्वर्ग लोक होता है, मर्त्य लोक होता है, वो क्या है? वो कुछ नहीं है। वो यही होता है कि आपका सोच, आपका कर्म जैसे होगा तो आप आखिरी में जो जहां भी हम जाएंगे तो अच्छे से जाएंगे और अच्छे आखिरी हमारा शेष मुहूर्त जो है वो अच्छा ही होगा। ये हो गया मोक्ष। और दूसरा रहा उसके बाद हमारा डेट्स, तो हमारा जो हम मानते हैं, हमारा भगवान, चाहे श्री कृष्ण जी है, चाहे राम लाला है, चाहे शंकर जी है, चाहे ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर, किसी भी रूप से हम इनको प्रार्थना करें या पूजे, लेकिन आखिरी में रास्ता वही डिफरेंट रास्ता है, लेकिन मंजिल एक ही है। तो ये उसके बाद फिर आखिरी में हम देते हैं कि योग। सनातन धर्म जो है, योग के ऊपर भी जो हमारा एक में बीच में भी छोड़ा एक वेद पुराण है। तो वेद पुराण भी हमारा एक गाइडेंस है जो सनातन धर्म के अंदर ही आता है, जो आपका जीवन को चलाने के लिए, जीवन में पूरा आगे व्यतीत करने के लिए आपको किस रास्ते पे चलना है, कैसे आपको व्यवहार करना है, क्या करना है, वो वेद पुराण और हमारा जो है वो सनातन धर्म की, वो आपको अच्छा गाइड करता है। तो इसीलिए हम इसको ऊपर उसके हिसाब से आगे चलते हैं। तो फाइनली योग है। योग भी एक सनातन धर्म का हिस्सा है, जिसमें योग वेदांत जो बोलते हैं, जो इसमें योग करने से तो आपका हेल्थ भी सही रहना चाहिए, आपका मेडिटेशन सही होना चाहिए, आपका मन की शांति हमेशा रहना चाहिए। तो ये सारे मिलके एक सनातन धर्म होता है। तो इसीलिए सनातन धर्म बड़ा प्राचीन है और सबसे पहले है, युग युग से है। जिस टाइम कोई भी नहीं था,
तो सनातन धर्म ही था। तो सनातन धर्म के बाद ही धीरे धीरे ये सब दूसरे धर्म आए हैं, और इसी में से ही अलग होते होते ही दूसरे रास्ते को फॉलो किए हैं। लेकिन एक बात हम सबको समझना चाहिए, ईश्वर एक है और पहुंचने की रास्ता अलग अलग है और जरिया अलग अलग है, लेकिन ईश्वर एक है।